हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर है, जो आपके मेनली ग्रुप डी अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और रीट थर्ड ग्रेड अध्यापक राजस्थान के अंदर डिसाइड हो गई है डेट। सेंटर तैयार किए जा रहे हैं 26 सितंबर 26 सितंबर आपकी डेट तय की गई है एग्ज़ाम की। तो रीट के लिए NTPC के लिए जो 7वां चरण होगा अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, उसके बाद मेंस भी होगा, और स्टेट पुलिस के जितने भी एग्जामिनेशन आगे होने हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से मैथ्स के अंदर, और वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको बताने के लिए, क्षेत्रफल है एरिया। एरिया स्टार्ट करेंगे आज से हम हैं। अब एक्चुअल में किसी किसी बुक के अंदर इसको क्षेत्रमिति भी कहा गया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम क्या करते हैं, पूरी अगर उसकी गणना करते हैं उसकी संरचना का है क्षेत्रमिति। अगर हम पूरी कोई फिगर है, कोई चित्र है, अगर हम उसका हर तरीके से उस पर बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करें, हर मेजरमेंट को देखें, डायग्राम को समझें, तो इसको क्षेत्रमिति भी कहा जाता है। मेंसुरेशन क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मेंसुरेशन। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन, ये है आपका। तो आप किसी किसी बुक के अंदर क्षेत्रमिति पाएंगे और किसी किसी बुक के अंदर क्षेत्रफल पाएंगे। RS अग्रवाल जो बुक है उसके अंदर आपको क्षेत्रफल मिलेगा। हो सकता है अब नई आई हो, लेटेस्ट कोई बुक का वर्जन आया तो क्षेत्रमिति भी मिल सकता है। अदर्स बुक में आप तरह तरह की बुक देखेंगे तो कहीं आपको क्षेत्रफल मिलेगा। तो आज से हम ये स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में तुरंत शेयर कर दीजिए अभी के अभी। आपके जो कमेंट्स मिलते हैं और जो आपके लाइक्स मिलते हैं उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। और एक बात मैं ख़ास तौर से स्टार्ट कर देना चाहता हूँ बोलना, आपको अभी बोल देता हूँ कि भाई कृपया करके बुद्धिजीवी लोग और इंटेलिजेंट लोग ये मत सोचना कि क्या स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हर चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम जीरो समझकर। मेरे साथ मेरे चैनल पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, जिन्होंने कभी मैथ्स की तरफ ध्यान नहीं दिया वैसे भी हैं। तो आज मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल इस तरह से, हर चैप्टर को मैं वैसे तो स्टार्टिंग जीरो से करता हूँ बिल्कुल, लेकिन आज जो फॉर्मूले आप भूल जाते हैं ना, भूलेंगे ही नहीं आप, इस तरह से मैं पढ़ाऊँगा। देखिए आइए, सबसे पहला ही टॉपिक हम आयत उठाते हैं। आयत। अब पहले तो मैं आपको आयत समझाऊँगा, चित्र बनाऊँगा है, डेफिनेशन समझाऊँगा, फिर आयत पर बनने वाले सारे फॉर्मूले लिखाऊँगा, और फिर आयत पर बनने वाले हर तरह के प्रश्नों को भी यहाँ कराऊंगा। उसके बाद टॉपिक चेंज होगा आयत का। आयत के बाद क्या पढ़ेंगे? तो देखिए आयत, आयत का फिगर कैसा होता है आपने देखा होगा, ये है आपका आयत। देख लेना आज ढंग से, क्योंकि मुझे मालूम है आयत का परिमाप पूछूंगा तो अभी जितने भी चैनल देख रहे होंगे दो चार तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हैं, और जो कंटिन्यू स्टडी में है वो बता देगा। तो आज के बाद आप भूलोगे नहीं ये सब चीज़ें। ये है आपका आयत। आयत क्या है ये? आयत। ये यहाँ लिख दिया, मैंने ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। अब ये A, ये B, ये C, ये आपका आयत है, ठीक है। आयत रेक्टेंगल भी बोल देंगे इसको इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। रेक्टेंगल। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो परेशान मत होना है, क्योंकि वैसे तो मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे चैनल पर अभी हिंदी मीडियम के ही हैं, और मुझे मालूम नहीं कोई देखता हो तो अच्छी बात है। तो ये आयत है। अब आयत की हम चर्चा कर लें थोड़ी। अब देखो, सबसे पहले तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो आयत की आमने सामने
की भुजा बराबर होती है। अब बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊँगा, ये सीक्वेंस से। आपने कई चैनल पर आयत देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप उन चैनलों को भी जाके देख लेना कि कैसे पढ़ाते हैं वो लोग, है ना। और मैं यहाँ एक एक चीज़ आपको बताऊँगा। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आपकी आयत की परिभाषा हो गई। अब जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो कहने का तात्पर्य ये है कि ए बी बराबर होगी डी सी के। तो मैं ए बी बराबर डी सी, अगर मैं इसको थोड़ा लंबा कर दूंगा, मैं इसको ऐसा बना दूं, तो क्या ये आयत है क्या? नहीं है ना। तो आमने सामने की भुजा बराबर भी होगी और आमने सामने की भुजा समांतर भी होगी एक दूसरे के। तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? ए बी समांतर, या सी डी कर दो, क्रम से अच्छा रहेगा थोड़ा, सी डी। ऐसा भी तो हो सकता है ना ये, क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी जो, माना कि ये है, देखना ध्यान से, माना कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी 10 है, तो ये दूरी भी कितनी है? 10 ही होगी आयत में। और अगर ये दूरी 5 है, 5 सेमी, ये सब सेमी में कर देते हैं अपन समझने के लिए, तो ये दूरी भी कितनी है? 5 ही सेमी होगी। तो ये दूरी यहाँ भी 5 सेमी है, तो यहाँ भी 5 सेमी होगी, यहाँ भी 5 होगी। हर बिंदु पर इसके बीच की दूरी 5 सेमी ही होगी। तो ए बी जो है इसके समांतर भी है सी डी के, ये ए बी भुजा सी डी भुजा के समांतर भी है और बराबर भी है। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी आयत की, है। अब आयत एक चतुर्भुज भी है, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, लेकिन चतुर्भुज है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या है? ये आयत है, हैं। अब देखिए, अब चतुर्भुज तो ऐसे भी बन सकते हैं जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, माप अलग अलग माप की हो। तो एक्चुअल में हम आयत पढ़ रहे हैं, तो आयत मैंने आपको समझाया कि आयत क्या है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ए बी बराबर सी डी होता है। ए बी जितने 10 सेमी है तो सी डी भी 10 सेमी है। और ये समांतर है, क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है ना, और एकदम पैरेलल में चल रही है, इसलिए समांतर भी है। यहाँ तक बात आ गई समझ में आपको? अब हम यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से लंबाई कितनी हो जाएगी? ए बी भुजा लंबाई और चौड़ाई, ए डी लिखो या बी सी लिखो, एक ही बात है। तो लंबाई ए बी गुणा बी सी, ये चौड़ाई हो गई उसकी। तो लंबाई 10 है और चौड़ाई कितना है? 5 है। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 10 पंजे 50 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ मीटर कर दूँ अगर, अच्छा अपना तो यहाँ सेमी में चल रहा ना यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ सेमी करता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा। 10 सेमी इंटू 10 सेमी, 5 सेमी, ये 5 सेमी। तो देखो 10 पंजे 50 तो ये हो गया, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये सेमी स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल गया। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ये वाला होता है। आप कभी नहीं भूलोगे इसको, है ना। ऐसी मुझे उम्मीद है आप कभी नहीं भूलोगे इसको, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हुई आयत के अंदर, है। दूसरी चीज़ देखो, अब दूसरी चीज़ में क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ से आयत की लंबाई ज्ञात करो, आयत की लंबाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई, तो लंबाई यहीं रह जाएगा, और ये चौड़ाई गुणा में है, वो क्षेत्रफल के क्या आएगा? बटे में आ जाएगा। क्योंकि इधर देखो आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई, इसी एक फॉर्मूले से बना रहे हैं हम ये, हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपसे सवाल के अंदर दे दे कि आयत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई है 10 मीटर, तो लंबाई ज्ञात करो, तो आयत की लंबाई आयत का क्षेत्रफल बटा आयत की चौड़ाई। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊंगा मैं, मेंसुरेशन में आपको जो फिगर में पढ़ाऊंगा उसमें कुछ नहीं बचेगा,
हैं, और पेपर के अंदर आया क्वेश्चन 100% सोल्व होगा, ये गारंटी है मेरी। अब बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना ढंग से बस। और आयत की चौड़ाई ज्ञात करवाए, आयत की चौड़ाई, तो ये क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो ये आयत का क्षेत्रफल बटा लंबाई है। अब अगर इसी को अब मैं बोलूँ मान रखो, तो ये क्षेत्रफल कितना आया, यहाँ 50 आ गया, और ये चौड़ाई कितनी है, देखो 5 है, तो 5 दाई 50, ये क्या निकल गया आपका, लंबाई निकल गई, ये आंसर। अगर यहाँ चौड़ाई ज्ञात करवाऊँ तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, ये तो सूत्र हो गया आपका। आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल देख लो, यहीं से रख देता हूँ मान। आयत का क्षेत्रफल देखो 50 मीटर स्क्वायर निकाला था हमने, और लंबाई कितनी है 10, तो 10 पंजे 50, ये 5 आ गया, 5 सेमी, ये आपकी चौड़ाई आ गई। देख लो, ये चौड़ाई रही, ये रही लंबाई, और क्षेत्रफल अपन ने निकाल ही दिया। तो एक क्षेत्रफल के सूत्र से मैंने आपको ये 3 चीज़ें निकालना बताया है। हर उस विद्यार्थी को बताया है जिसको नहीं आता है, या जिसने मैथ पढ़ी ही नहीं है, मैथ से जिसका कॉन्टेक्ट ही नहीं है। जिनके पास मैथ है ना, और जो कंटिन्यू स्टडी में है, उनको तो ये सब आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो अभी क्लियर करते जाना है। क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझता कि जिसे क्षेत्रफल पता है वो तुरंत लंबाई निकाल लेगा। क्यों, क्योंकि इधर भी थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा उसको। तो आप अच्छे से देखो। और इसी के साथ अब आयत की अगली चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं हम, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, अब ध्यान से देखना, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। ये सबको याद रहता है, और जो भूल जाता है ना वो क्या करता है, 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई, यही होता है क्या कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वो ऐसे करता है ना। बहुत सारे मिलेंगे ऐसे, मैं यूँ नहीं कह रहा सभी करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे। तो आज इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि ये भूलना नहीं है जीवन में कभी भी। कैसे बताता हूँ, देखो आयत की लंबाई, एक लंबाई तो ये है भुजा ए बी, और एक है ये भुजा डी सी, और एक चौड़ाई ये है आपकी, और एक चौड़ाई ये है, यानी हर लंबाई 2 बार है और हर चौड़ाई 2 बार है। तो देखो लंबाई सबको जोड़ा जाता है। परिमाप का मतलब क्या होता है, पहले तो आप समझो, चारों ओर का माप। अब यहाँ गुणा नहीं होगा, कुछ भी गुणा नहीं होगा यहाँ पर, चारों ओर का माप। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी, ये चारों ओर का माप हैं, चारों ओर का माप है। तो एक बार देखो इधर, ये लंबाई ए बी लंबाई है, प्लस ये चौड़ाई, ध्यान से देखते जाना इधर, प्लस ये डी सी फिर लंबाई आ गया, प्लस और फिर ए डी क्या आ गया, चौड़ाई आ गया, प्लस करके। तो देखो सभी जुड़ रहे हैं, तो एक लंबाई ये और एक लंबाई ये, 2 लंबाई हो गई, ये 2 लंबाई, और प्लस 2 चौड़ाई, 2 ही चौड़ाई हो गई हैं। और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, और ये लिख देता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई। बोलो यही आया कि नहीं आया आपका परिमाप, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इस तरह से होता है। ध्यान से देख लो और ध्यान से समझ लो, हैं प्रत्येक स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके आयत का परिमाप ज्ञात किया जाता है। और अब आपको बोले कि इस फिगर का परिमाप बताओ, तो आप है ना सिंपली क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूले में मान रख देंगे, हैं। आप चाहे जैसे कर लें, आपकी इच्छा हो, है ना। परिमाप में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये 2 लंबाई कितना है 10, चौड़ाई कितना है 5, हैं 10 और 5 15, और 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो, है ना। क्योंकि जुड़ रहा है ना, ये 5 चौड़ाई है, तो चौड़ाई की जगह 5, लंबाई 10 है तो लंबाई की जगह 10, और 2 ये बाहर सूत्र का, तो 10 और 5 15, 15 दूनी 30, ठीक है। ये 30 आपके आंसर आ गया है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा आंसर।
अब देखिए यहाँ से भी कई तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ये अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब करा दूंगा आपको सब। अब आपको क्वेश्चन में दे देगा कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करो। तो आपको परिमाप दे देगा यहाँ पे 60, यहाँ 60 दे देगा आपको परिमाप के बराबर, और यहाँ आपको लंबाई का मान दे देगा और यहाँ चौड़ाई लिख देगा। फिर आपसे कहेगा कि चौड़ाई याद करो, तो फिर आपको कैलकुलेट करके सोल्व करना पड़ेगा। तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब करा दूंगा। तो परिमाप आप समझ गए कि परिमाप क्या होता है। ऐसे भी चाहो तो आप जोड़ के देख लो, देखो 10 ये भुजा, 5 15, फिर ये 10 15 और 10 25 और फिर ये 5 30, और वो 30 आंसर आ गया हमारा। तो मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया कि परिमाप का सूत्र डायरेक्ट जो बच्चे रटते हैं, जो विद्यार्थी रटते हैं इसको, वो जल्दी भूल जाते हैं। वो 4 महीने मैथ्स नहीं करेंगे ना, मैथ्स की किताब बंद करके कॉपी बंद करके रख देंगे, तो फिर उनको ये भी याद नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट। तो ये आता कैसे है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। अब परिमाप के बाद हम बात करेंगे विकर्ण की, ठीक है। तो देखिए अब आयत के विकर्ण की बात करते हैं। तो ये जैसे आयत है, तो विकर्ण का मतलब क्या होता है, देखिए इस तरीके से 2 भागों में आयत को बांटेगा क्रॉस में, तो ए को सी से मिला दें हम, ए को सी से मिला दें, तो ये क्या है, विकर्ण है। तो इस आयत का विकर्ण क्या हो गया, विकर्ण बराबर ए सी। और हर आयत में या वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। ये भी तो विकर्ण होगा ना, बी से डी को मिला दूंगा तो एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, विकर्ण 2 विकर्ण हो गए। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा, विकर्ण क्या होगा आपका बी डी, ये विकर्ण बराबर बी डी हो गया आपके। तो विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी है। तो आयत हो या वर्ग हो, इसमें 2 विकर्ण रहेंगे। तो अब आयत के विकर्ण को निकालने का सूत्र क्या होगा, आयत का विकर्ण है डायगोनल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। तो विकर्ण को क्या निकालने का सूत्र होगा, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके आयत का विकर्ण का सूत्र हो जाएगा। तो आप ये भी ध्यान से लिख लें, ठीक है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण होगा। और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, ये याद रखना, एक लाइन नोट लगा के लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर इस विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी, कभी ये भी 15 सेंटीमीटर का ही रहेगा, ध्यान रखना, तभी आयत बनेगा। नहीं तो पता चला वो कोना है ना, चतुर्भुज यूँ हो जाएगा तिरछा, तो आयत नहीं रहेगा वो। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, हैं। तो आयत में 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं तथा दोनों की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। ये इतने सिस्टम से थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं मेंसुरेशन में आपको कि अब आयत में तो कुछ बचेगा ही नहीं, और ऐसा ही सब पढ़ाऊँगा जितने भी है ना। तो अच्छे से पढ़ते चलो, नोट बनाते चलो, अच्छे से नोट्स तैयार करो अपने। तो ये आपके आयत की थ्योरी ख़त्म हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं प्रश्नों की ओर, ठीक। देखो ये आपके अभी मैंने जो पढ़ाया है थ्योरी, उस पर 3 प्रश्न हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तीनों प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग प्रोसेस से, 0 से एकदम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन, क्षेत्रफल हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो क्या कर देंगे हम, 10 गुणा 8 है ना, तो 10 8 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। सेम इंटू सेमी, गुणे में हमेशा क्षेत्रफल, हमेशा इस क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में आती है, ध्यान रखना। वर्ग सेंटीमीटर दिया तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर दिया तो वर्ग मीटर, जो भी दिया हो। तो ये पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया।
सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है परिमाप और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखना यहाँ पे समझना, तो आयत का परिमाप क्या होता है पहले तो ये देख लो, सॉल्यूशन देखो। चूंकि आयत का परिमाप अभी पढ़ाया मैंने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो परिमाप कितना दे दिया 56 बराबर 2, लंबाई दे दिया है 15 और प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, जब तक चौड़ाई ज्ञात नहीं करोगे आप, क्योंकि चौड़ाई तो दी नहीं है। तो चौड़ाई ज्ञात करते हैं, तो ये 2 देखो इसके गुणा में है तो इधर आ जाएगा, बटे में हो जाएगा इसके। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, 56/2 बराबर 15 प्लस चौड़ाई। ये मैं समझाने के लिए इतना डिटेल से कर रहा हूँ, नहीं तो एक ही बार में सोल्व हो जाएगा उधर। लेकिन आधे बच्चे कहेंगे कैसे हुआ, आधे तो कहेंगे कि शॉर्ट ट्रिक है बढ़िया है, लेकिन आधे कहेंगे कि समझ में नहीं आया, इसलिए वो काम अभी नहीं करूँगा, वो आगे करेंगे। 2 से ही 28 बार हैं, और ये 15 इधर जाएगा, 15 इधर जाएगा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 28 माइनस 15 है ना, 28 और ये 15 इधर जाएगा, तो 28 माइनस 15 ये 13 आ गया। ये आपके चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम है प्रश्न में लंबाई दे दिया है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गई, तो चौड़ाई आ गई है 13 सेंटीमीटर। तो परिमाप अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में, लंबाई ये रहा, चौड़ाई हमने ज्ञात कर लिया, और वो बोल रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्वेश्चन में दिया था 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने ज्ञात किया 13, ये कितना आ जाएगा 195। 15 तिया 45, हाँ 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर एवं लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी ये और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं आयत का विकर्ण का सूत्र मैंने आपको क्या बताया है कि विकर्ण बराबर अंडर रूट में मैंने कहा था कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ये अंडर रूट हटा दूँ तो फिर इधर भी वर्ग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर वर्ग हटाता हूँ तभी इधर अंडर रूट लगेगा, तो मैंने यहाँ वर्ग लगा दिया। अब देखना कितना इजीली क्वेश्चन होता है ये। विकर्ण 25, तो ये रहा 25 और 25 का स्क्वायर, लंबाई 20, तो ये 20 का स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई हमें है ही नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा स्क्वायर। अभी चौड़ाई का स्क्वायर यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ये सूत्र लिखा हुआ इधर। अब ये 625 और ये 400 होएगा, इधर लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा ये 400, और बराबर चौड़ाई का स्क्वायर है ना, चौड़ाई का स्क्वायर। तो अब चौड़ाई का स्क्वायर है तो मैं चौड़ाई निकालूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये घटाऊंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 225, क्योंकि यहाँ 225 बचेंगे, 400 घटेगा तो। अब यहाँ चौड़ाई स्क्वायर बराबर 225 आएगा, चौड़ाई स्क्वायर यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, ये 225 घटाया तो ये, लेकिन ये किसके बराबर है, चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर। तो चौड़ाई बराबर अंडर रूट लगा दिया, और अंडर रूट हटाऊँगा तो ये 15 आ जाएगा। तो चौड़ाई वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ये 40 तक याद कर लेना आप लोग वर्गमूल। 16 का क्या होता है, 17 का वर्गमूल क्या होता, मतलब 17 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे हैं, ताकि आप लोगों को निकालना ना पड़े वर्गमूल, परेशान ना होना पड़े। तभी वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन जल्दी होंगे। अभी देखो इसका मालूम रहेगा तब 15 लिख दोगे आप सीधे। अब आपको पता है लंबाई ये दे ही रखी है 20, चौड़ाई निकाल ही लिया है 15 सेंटीमीटर है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणा 15 बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर ये ऐसे होएगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे बहुत उलझ जाते हैं अभी, लेकिन कितना सा 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1 मिनट में हो जाएगा जिसको आता होगा वो। ये तो मैं आपको लिखने के लिए, समझाने के लिए कि आपके समझ में आए, इसलिए एक स्टेप लिखता हूँ मैं, नहीं तो मुझे ज़रूरत क्या है स्टेप लिखने की, ये आता रहेगा तो तुरंत सोल्व हो जाएगा ना। ये क्या ज़रूरत है ये लिखने का, विकर्ण स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, क्या ज़रूरत है,
मैं सीधा यहाँ विकर्ण दिया है, यहाँ लंबाई दिया है, मैं सीधा इसका स्क्वायर करके ये माइनस करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा उसका हो जाएगा, सवाल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ध्यान से। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन अभी आयत पर ही चलेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये अच्छा लगा चैप्टर, आयत वास्तव में आपके समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी भेजें ये चैनल, उन्हें भी सेंड करें और सब्सक्राइब करवाएं और उनसे बोलें कि इस चैनल पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बहुत अच्छे से पढ़ो हर चीज़ को। और आज अदर प्लेलिस्ट पे जाके बाकी की वीडियो भी देखिए आप लोग। साइंस की भी तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, तो अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।